आजकल बिना गूगल मैप्स के एक एड्रेस नहीं मिलता यार। मतलब जीपीएस फेल तो हम भी फेल। पर 1000 साल पहले बिना किसी सैटेलाइट, बिना किसी सोनार, बिना किसी मैप के भारत की एक नेवी ने 5000 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट एशिया पर परचम लहराया था। मैं बात कर रही हूँ चोल राजवंश की। राजा राज चोल, राजेंद्र चोल ने समुद्र के रास्ते को अपना घर ही बना लिया था। इनका ब्लू वाटर नेवी स्टेटर आज की सुपर पावर नेवी से कम थोड़ी है। आज हम देखेंगे कि उनका एंशिएंट जीपीएस और मॉडर्न शिप बिल्डिंग का रियल साइंटिफिक सीक्रेट क्या था। चोलों के पास सैटेलाइट्स नहीं थी, उनके पास था एक ध्रुव यानी द पोल स्टार। लेकिन जब बादल होते थे तब काम आता था उनका माछी यंत्र यानी द फिश नीडल। ये एक मैग्नेटाइज्ड आयरन फिश थी जो तेल के बर्तन में तैरती थी। ऑयल इसलिए ताकि शिप के हिचकोलों से नीडल वाइब्रेट ना हो। इसे मॉडर्न साइंस में डैम्पिंग कहते हैं। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती थी। चोलों ने इस मैग्नेटिक कंपास को नक्षत्र ज्ञान यानी कि सेलेस्टियल मैपिंग के साथ मिक्स किया था। उन्हें पता था कि किस मौसम में तारे कहाँ होंगे और समुद्री लहरें कहाँ बहेंगी। प्रिसीजन की वजह से बे ऑफ बंगाल को चोला लेक भी कहा जाता है। चोल नेविगेशन अनुमान पर नहीं, रिपीटेबल पैटर्न्स पर बेस्ड था। पोल स्टार से लैटिट्यूड फिक्स होते थे, नक्षत्र पोजीशन से डायरेक्शन और करंट से स्पीड कैलकुलेट होते थे। चोल नाविक सिर्फ कंपास नहीं पढ़ते थे, वो समुद्र को पढ़ते थे। लहरों की ऊंचाई, हवा का डायरेक्शन, पानी का रंग और ये सब उनके लिए डेटा था। चोल शिप्स को बनाने के लिए सागौन लकड़ी का यूज़ करते थे। ये लकड़ियाँ खारे पानी में जल्दी खराब नहीं होती थी, काफ़ी मजबूत होती थी। सबसे खास बात यह है कि वो तख्तों को जोड़ने के लिए लोहे की कीलों का उपयोग करने की बजाय उन्हें नारियल की रस्सियों से सिल देते थे। लोहे की कीलें ना यूज़ करने का कारण सिर्फ ये था कि वो कीलें समुद्र में जाकर जंग खा सकती थी और लहरों के दबाव से लकड़ी को तोड़ सकती थी। रस्सियों से सिली हुई शिप्स फ्लेक्सिबल होती थी, जो समुद्र की लहरों के थपेड़ों को झेलने के लिए काफ़ी कैपेबल थी और टूटती नहीं थी। चोल जहाज़ों में आधुनिक जहाज़ों की तरह कंपार्टमेंट बनाए जाते थे। अगर एक जगह एक हिस्से में छेद हो जाए या पानी भर जाए तो बाकी हिस्सों की हवा जहाज़ को डूबने से बचा लेती थी। यह उस समय की एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले जहाज़ों जैसे कोलंबिया में एक से ज़्यादा मस्तूल यानी मास्ट, पाल यानी सेल्स होते थे, जो हवा के डायरेक्शन का ज़्यादा फ़ायदा उठाने में मदद करते थे। छोटे और मिडिल साइज़ के शिप में बैलेंस बनाए रखने के लिए शिप के साथ एक लकड़ी का ढांचा यानी आउटरिगर जोड़ा जाता था, जो आज कैटामरान जैसा दिखता है। इससे तूफानी समुद्र में भी नाव नहीं पलटती थी। चोल शिप्स की सबसे बड़ी ताकत उनका हल नहीं बल्कि उनका मटेरियल साइंस था। समुद्र का नमकीन पानी यानी सलाइन वाटर लकड़ी को गला देता था और बार्निकल्स यानी छोटे समुद्री जीव जहाज को भारी कर देते थे। लेकिन चोला इंजीनियर्स ने इसका भी तोड़ निकाल डाला यार, कॉपर शीदिंग। उन्होंने लकड़ी के ऊपर कॉपर की बारीक लेयर्स चढ़ाई थी। कॉपर न सिर्फ पानी से बचाता था बल्कि वो नेचुरल एंटी फॉलिंग एजेंट भी था, जो जहाज की स्पीड को कम नहीं होने देता था। कॉपर पानी में स्लो आयंस रिलीज करता था, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉक्सिक होते थे। इसका मतलब नो फॉलिंग, लेस ड्रैग, हाई क्रूजिंग स्पीड। लकड़ी को सड़ने से बचाने के लिए मछली के तेल, राल यानी रेजिन और चूने के मिक्सचर का एक खास लेप लगाया जाता था, जो एंटी फॉलिंग का काम करता था। यूरोपियन नेवीज ने ये टेक्नोलॉजी सदियों बाद 18वीं सेंचुरी में अडॉप्ट की। सोचिए, हमारे पास हजारों साल पहले मरीन ग्रेडिंग मेटलर्जी रेडी थी। सिर्फ जहाज नहीं, चोलों ने आर्टिफिशियल हार्बर्स बनाए थे। उन्होंने समुद्र की लहरों की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए पत्थरों के ब्रेक वाटर्स बनाए। उनका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग करने का इतना एडवांस तरीका था कि वो मॉनसून के उतार चढ़ाव और टाइड्स को पहले से ही प्रिडिक्ट करके जहाज को डॉक कर देते थे। ब्रेक वाटर्स सिर्फ दीवार नहीं थे, वो वेव एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए डिज़ाइन थे। अगर एंगल गलत होती तो हार्बर बह जाता। एरर मार्जिन था, लेकिन कैलकुलेशन उससे भी बेटर थी। इनके पोर्ट्स पर लाइट हाउसेस होते थे, जो मिट्टी के तेल से नहीं बल्कि स्पेसिफिक ऑयल ब्लेंड से जलते थे, ताकि उनकी रोशनी दूर तक जाए। ये सिर्फ लक नहीं, कैलकुलेटेड इंजीनियरिंग थी। चोला शिप्स में स्टर्न माउंटेड रडर यूज होता था, जो एशियन वर्ल्ड में रेयर था। इससे लार्ज शिप्स प्रिसाइज टर्न ले सकते थे। एंशिएंट इंडिया के ये मॉडर्न मार्वल सिर्फ किस्से कहानी नहीं है, ये प्रूफ है कि हमने नेचर को डोमिनेट नहीं, उसे डिकोड किया था।
मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें स्पीड दी है, पर हमारे पूर्वजों ने हमें विजन दिया है। लॉजिक समझ आया? तो सोल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए अगला मार्वल कौन सा देखना चाहेंगे।